हम अब नया नियम से कुछ वचन पढ़ेंगे। हम उसका पहला पुस्तक मत्ती का सुसमाचार का 24वां अध्याय से 30वां वचन पढ़ते हैं। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and with great glory. हम जुनानिया में पढ़े थे, ये पुरुष का महिमा के विषय में थोड़ा थोड़ा झलक हमने पाए थे। We received some glimpses of the glory of this Son of Man, the Son of God, the bridegroom, the King of Kings. राजाओं का राजा, स्वर्गीय राजकुमार, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, हमारा दुल्हा, उसकी महिमा का वर्णन झलक हमने जुनानिया में देखा। और यहां कहते उसका चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आमीन। The whole world shall behold the glory and brilliance of the Son of Man, the Son of God. सारे दुनिया के लोग ये देखेंगे, छाती पीटेंगे, रोएंगे। They will mourn and lament, they will cry, beating their chests up, and they will behold the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and glory. ये महिमा परमेश्वर आजकल पूर्णता की बात करता है। पूर्णता में उसकी महिमा लोगों को भी दिखाया जाएगा। His full glory will be revealed to the whole world to see, but it will be too late by then. पूरे दुनिया उसकी महिमा को देखेंगे, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन वो कहते मनुष्य का पुत्र ऐसा आएगा। Amen. We are heading towards the exhibition, the revelation of the full glory of the Son of God. परमेश्वर के पुत्र के महिमा पूर्णता में प्रकट किए जाने वाले अंतिम घड़ी में हम आ पहुंचे हैं। लेकिन जैसे दुनिया उसकी महिमा पूर्णता में आसमान में देखेगा, उसके पहले उसके महिमा का ज्ञान, उसका परिचय, उसकी महिमा का परिचय पूरे धरती के निवासियों को मिलना है कलीसिया के द्वारा। Before they would behold physically the brilliance and glory of the Son of God, the Son of Man, the whole world has to be filled with the knowledge of the glory of God. Such a glorious King is now to reveal himself. ये बात को दुनिया को पता चलेगा, चलना चाहिए कलीसिया के द्वारा। अगला अध्याय से हम पढ़ता 25वें अध्याय का 31 पढ़ता है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Where is his glorious throne? In the very midst of Zion is this glorious throne. जब सारी महिमा के साथ दूतों के संग वो प्रत्यक्ष होगा, ये धरती पर आएगा। हालेलुया। सियोन की राजगद्दी इतना शोभायमान किया होगा। आमीन। उसका स्वागत करने के लिए सियोन की फाटक को विस्तार में और ऊंचाई में खोल दिया है। In order to welcome this King, the gates of Zion have been opened wide and tall, and the throne within her will be so magnificent, full of such splendor and glory. Hallelujah.
सियोन की राजगद्दी तेरा शोभायमान किया जाएगा। ए मैचिंग थ्रोन फॉर द किंग ऑफ ग्लोरी, प्रतापी राजा के लिए उसके योग्य सिंहासन कलीसिया में बनाया जाएगा। आमेन, वो आएगा। He shall be enthroned on such a glorious throne. That's what we read. इसके लिए कलीसिया तैयार हो रही है। We will receive glory from him and we reflect his glory. Hallelujah, hallelujah. There'll be a glorious reception. There'll be a wonderful welcome to this King of Kings. इसका ऐसा हम स्वागत करेगा, हम उसको स्वीकारेंगे। हालेलुया, अद्भुत रीति से, महिमामय रीति से, शोभायमान रीति से। हालेलुया, so gloriously and majestically, so royally shall we welcome him. Amen. हम आगे बढ़ता, हम लूका का सुसमाचार में चला जाता, हम मरकुस को छोड़ देता, समय बचाने के लिए है। लूका का दूसरा अध्याय से 9 और 14 पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 2 9 and 14। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और ये बहुत डर गए। And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. They were filled with fear. Hallelujah. जब स्वर्गदूत ये राजकुमार का जन्म का खबर सुनाने के लिए उतर कर आया, इतनी तेज और इतनी महिमा से, हालेलुया, वो बदलेहम शहर पूरा भर दिया गया, तो how much more will the glory be when he comes for the second time to rule and to reign. Hallelujah. कितना ज्यादा होगा महिमा और तेज जब वो राज्य करने के लिए दोबारा जगत में आता, परिवार शिशु बनकर, मेमना बनकर आता, तो इतनी महिमा, वो खुशखबरी सुनाने के लिए जब दूत लोग उतर कर आता, इतनी महिमा। Hallelujah. Even the glad news, the news about his birth will be so glorious. Hallelujah. उसका जन्म का खबर जो है वो भी इतना महिमामय होगी। Oh, this king is full of glory. Amen. ये राजा महिमामय राजा है। उसका जन्म का खबर सुनाने के लिए जो दूत आता, उसके चारों ओर भी उसकी तेज प्रकट होता। आमेन, आमेन। हम आगे बढ़ता, उसका दूसरा 14 पढ़ता। आकाश में परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। ग्लोरी टू गॉड इन द हाईएस्ट एंड ऑन अर्थ पीस अमंग दोज फॉर whom he is pleased. Glory to God in the highest. आकाश में परमेश्वर की महिमा हो। अब सारे पृथ्वी में वो फैलाया जाएगा। It will not remain confined to only Bethlehem and to a few shepherd boys or shepherds of that city. अब वो बethlehem के लिए सिर्फ नहीं है, और कुछ पहरों के लिए, कुछ चरवाहों के लिए नहीं है। हालेलुया, सारे पृथ्वी के लोग ये देखेंगे, हालेलुया, और महिमा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आमीन। हम आगे बढ़ता, उसका जन्म ही महिमा के साथ हुआ। How glorious was his birth! How glorious was, hallelujah, the announcement of the news of his birth. उसके जन्म का जो खुशखबरी है वो सुनाते वक्त भी कितनी महिमा है, ऊंचाई में महिमा हो, ऐसे स्वर्गदूतों ने गीत गाया। हम वहां से आगे बढ़ता, उसका 9 अध्याय में जाता। I'm just reading these verses because they really do not need any explanation. लूका, हम 9 अध्याय में आता, 31 पढ़ता। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। Who appeared in glory, spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem. मूसा और एलिया प्रत्यक्ष होता और ऐसे चर्चा करता यीशु के साथ, उसके मृत्यु के विषय में, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे।
Moses and Elijah would appear in glory. ऐसे महिमा के साथ है. सिर्फ उसके जन्म का विषय की चर्चा में महिमा है. आमीन. उसके मृत्यु के विषय की चर्चा में भी महिमा है. आमीन. He is full of glory all through. वो महिमामय प्रभु है. Amen. The announcement of his birth will be glorious. The discussion concerning his supreme sacrifice will be even more glorious. तब दूध आया था, अब एलिया और मूसा था. Then it was an angel, but now the saints of God, Elijah and Moses, amen, they will come. Amen. They look so glorious and majestic. बोलो महिमा मैं होकर आया, महिमा सहित आया, ऐसे लिखा है. ये महिमा सहित दिखाई दिए. उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था. This is the Son of God. This is our Savior. यह है मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र. यह है हमारा उद्धार करता. All together, amen. Glory followed him, amen. महिमा उसके पीछे हुआ करता था. Amen. He was surrounded and crowded by the glory. Hallelujah. उसको पूरे चारों ओर से महिमा से उसको ऐसे ऐसे घेरे हुए थे. परमेश्वर की महिमा की पूर्णता में वो चलता, वो जन्म लेता, वो जीता, वो मरता, मरे हुए से जी उठता, आसमान से होकर परमेश्वर के दाहिने भाग में जाकर बैठता, महिमामय होकर दोबारा आता. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. He was born with the full glory of God. He lived with the full glory of God. He died with the full glory of God. He defeated death and grave and arose with the full glory of God. Hallelujah. He ascended through the clouds with the full glory of God. He seated at the right hand of the Father with the full glory of God. He will come back to rule and reign with the full glory of God. Amen and amen. Hallelujah. അവൻ ജനിച്ചത് മഹത്വത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. അവൻ ജീവിച്ചത് ദൈവ മഹത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലായിരുന്നു. അവൻ മരിച്ചത് മഹത്വത്താൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടവനായിട്ടായിരുന്നു. അവൻ പാതാളത്തെയും മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലായിരുന്നു. അവൻ മഹത്വത്തോടെ ആകാശമേഘങ്ങളിൽ കൂടെ കയറിപ്പോയി പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് മഹിമയോടെ വാണിരുന്നു. അല്ല, ഇവിടെ രാജ്യത്വം നടത്തുവാൻ അവൻ വീണ്ടും പൂർണ്ണ മഹിമയോടെ ഇറങ്ങി വരും. അവൻ മഹത്വമുള്ളവൻ തന്നെ. ആമേൻ ഒരാമേൻ. आगे बढ़ता. हमें यहां से जाकर उसका 21वें अध्याय में आया. उसका 21वें अध्याय में 27वां वचन पढ़ता है. 27th वर्स. तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे. They will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Hallelujah. हमने दानियल के पुस्तक से ये देखा था. परमेश्वर का पुत्र बहुत महिमा प्राप्त करके मरे से जी उड़कर पिता परमेश्वर के सिंहासन तक गया था, लाया गया था. तो महिमामय था. इससे ज्यादा महिमा प्रकट होगा. Hallelujah. Far more glorious will this king look when he appears in the clouds for the second time. वो बादलों से होकर आएगा, अति महिमामय होकर आएगा. David had a glimpse of his glory when he ascended to the Father. But much more is his glory going to be revealed when he descends once again into the earth to rule and reign. Hallelujah. Hallelujah. पहले से ज्यादा महिमा के साथ, पहले से ज्यादा महिमा प्रकाशित करते हुए, he will reveal more of his glory, all of his glory when he comes back again. Hallelujah. For the church of God. अब यूहन्ना का सुसमाचार में चले जाता. यूहन्ना का सुसमाचार का पहले अध्याय का 14वां पढ़ते हैं. वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. The word became flesh, dwelt amongst us. Hallelujah. And we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Amen. और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा. Hallelujah.
पूरे कृपा और सच्चाई के साथ हमने उसके महिमा को देखा। साधारण महिमा नहीं था। मूसा के जन्म में जो महिमा दिखाई दिया, जो कोमलता सुंदरता दिखाई दिया, वो नहीं है। मूसा और एलिया की महिमा नहीं है। Amen. This will befit God Almighty. Hallelujah. पिता परमेश्वर की महिमा सा महिमा, उसके इकलौता बेटा का सा महिमा, the whole of heaven's glory, the whole of the glory of the blessed Trinity. तय परमेश्वर की महिमा की पूर्णता, स्वर्गीय महिमा की पूर्णता हमने ये पुत्र में देखा। Blessed are those people who will behold such glory in the Son. पुत्र में ऐसे महिमा देखने वाले लोग धन्य हैं। आसमान से होकर आएगा तब नहीं, अब। Not when he appears in the cloud, but now the saints will behold the full glory of God in Jesus Christ, who is the fullness of God's glory. परमेश्वर की महिमा की पूर्णता यीशु क्रिस्त में देखने के लिए हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरे आंतरिक नयनों को खोल दे। हालेलुया। मैं अंदरूनी नयनों में ज्योति फैलाए। This will be my prayer. May the Spirit enlighten my inner eyes, so as to behold the full glory of God the Father in Christ Jesus my blessed Lord. യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവിന്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വവും കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം ആകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ രക്ഷിതാവിൽ എന്റെ പൂർണ്ണ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ, അവന്റെ മഹത്വത്തെ ദർശിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ സകല പരിപൂർണതയും സമ്പൂർണതയും അവനിൽ ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അവൻ ദേഹരൂപമായി നമ്മുടെ മധ്യ വസിച്ചപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആ മഹത്വം ദർശിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഞാനും കാണും, എന്റെ കർത്താവിൽ ഞാൻ ദർശിക്കും, അവന്റെ പൂർണ്ണ മഹത്വം ദർശിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. Even I will behold the full glory of heaven in Jesus Christ my blessed Lord. Hallelujah, because he has chosen to abide amongst us, no rather within us. Hallelujah, हमारे बीच में और हम में वास करने के लिए उसने निर्णय लिया, देहधारी होकर आया. Hallelujah, इसलिए हम पढ़ते the fullness of the Godhead bodily dwells in him. Hallelujah, पूरे ईश्वरीयत संपूर्ण रूप में यीशु क्रिस्त में वास कर रहा हम देखेंगे. उसका 11वां अध्याय में चले जाता, यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 14वां वचन. तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, यूहन्ना 11:40. यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Jesus said to her, did I not tell you that if you believed you would see the glory of God? अब मुझे पता चलता मेरा विश्वास के कमियापन के कारण, because my faith is found wanting, I'm not beholding the full glory of God. यूहन्ना कहते हमने देखा, मैं भी देखना चाहता प्रभु. Increase my faith, O Lord, fortify my faith. मेरे विश्वास को दृढ़ कर प्रभु. मैं विश्वास करूंगा तो पूरी महिमा का दर्शक बनूंगा. Amen. എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവിനാൽ നിന്റെ മഹത്വപൂർണ്ണമായി ദർശിക്കാതെ ഞാനിരിക്കുന്നതിനോട് ക്ഷമിക്കണമേ. എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിന്റെ മഹത്വം ദർശിക്കട്ടെ. Amen. आगे बढ़ता वहां से वो प्रार्थना के साथ वहां से बढ़कर उसका अगला अध्याय में जाता, 12वां अध्याय में जाता और वहां से 27 से पढ़ता. अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा. Now is my soul troubled. What shall I say? Father, save me from this hour? No, but for this purpose I have come to this hour. So broken, sorrowful unto death. And he says, I wouldn't try to escape. I wouldn't ask you to spare the cross. मैं नहीं विनती करूंगा मुझे यहां से बचाओ, क्योंकि इसके लिए मैं आया हूं. He knew his calling. He knew the purpose for which he was sent. अच्छी तरह जानता था उसको ऊपर बुलाहट क्या है.
और किस उद्देश्य के लिए पिता परमेश्वर ने उसको भेजा है। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। Nevertheless, Father, glorify your name. This is the cry of the Son. ऐसी अवस्था में when you are so surrounded by such ferocious animals, men like ferocious animals, ऐसे दुष्ट जानवर की तरह लोग उसको घेर लिया है, कीड़ा सहना है, निंदा भोगना है, टुकड़ा टुकड़ा किया जाना है। वो घड़ी में भी वो कहता, पिता परमेश्वर, इसमें से भी तू महिमा पाना चाहिए। पुत्र का आग्रह यह है कि तू महिमा पाए। Is that my desire too? That God will be glorified in my life, come what may, in every situation, in the midst of the battle, when darkness is rife, when I'm surrounded by the enemies, threatened by the evil one, my heart's prayer will be, may thy name be glorified. दुष्ट जानवरों सा मेरे दुश्मन चारों ओर से मुझे घेर लेते, तब लड़ाई के मैदान में, अंधकार की तराई में मेरी प्रार्थना ये रहे, तेरा नाम महिमा पाए। इस जीवन से मेरे कारण तू महिमा पाए। Hallelujah. We'll ascribe glory to the Lord and insist that God is glorified in everything that I do, in everything that I say. मैं जो भी करता, जो भी बोलता, उसे प्रभु महिमा पाना चाहिए। पुत्र को देखो, look at this example. ये आदर्श को देखो, पुत्र ऐसी अवस्था में भी कहते, पिताजी तेरा नाम महिमा पाए, तेरे नाम को महिमा दे। बाकी सब बात हम पढ़ते जानते हैं, इसलिए वहां से आगे बढ़ना चाहता। उसका 41वां वचन पढ़ता, 41st वर्स। यशायाह ने ये बात इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him. Hallelujah. हमने यशायाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 6वें अध्याय में से ये बात को अब पढ़ के आया। He beheld the glory. He will never doubt the glory of God. Blessed is the one who knows his God. इसलिए ऐसे भविष्यवाणी किया, ऐसे हम पढ़ते, उस समय पढ़ना नहीं चाहता, समय जाएगा। एशिया ने उसको महिमा को देखा, अपने आप को अर्पण किया, गलतियां कबूल किया, पश्चाताप किया, अपने आप को अर्पण किया, उसके लिए मजबूत गवाह बन गया। Isaiah beheld his glory. He confessed his sins. He genuinely repented. He rededicated himself to go at his command. Hallelujah. हम आगे बढ़ता है, हम वहां से आगे बढ़ के 13वें अध्याय का 31 और 32 पढ़ता। Another journey through the gospel according to John. 13वें अध्याय से 31 और 32 पढ़ता। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र भी महिमा हुई है, परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। When he had gone out, Jesus said, now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. Look at that. He's going to embrace the cross. वो सूली उठाने को जा रहा है, मृत्यु चकने को जा रहा है, to taste death he is going. Yet he says, I am happy because God the Father is glorified in me. Amen, amen. So the Son of Man is glorified. You know that? Hallelujah. The Son of Man is glorified when God the Father is glorified. पिता जब महत्व प्राप्त करता, महिमा पाता, तब पुत्र महिमा स्वीकारता। Hallelujah. I receive glory in order to ascribe more glory and honor to the Lord, that he may gain more glory. Hallelujah. हम परमेश्वर से महिमा प्राप्त करते हैं
उसको अधिक महिमा की बलि चढ़ाने के लिए, ताकि लोग उसको अधिक महिमा करे, उसके लिए ऊंचाई की स्तुति उसकी ओर बढ़ते रहे, उड़ते रहे, उसके लिए। यह कहते पुत्र को महिमा दिया है और पिता ने महिमा पाया है। हालेलुया। This is a great exchange. It's not an exchange. It is a sweet resonance. Hallelujah. एक देकर दूसरे देने वाली बात नहीं है, दोनों साथ में हो रहा है। Hallelujah. It's so beautiful. I am glorified because of His glory, and God is glorified because I am glorified. Hallelujah. अनेक वचन जो नियम से पढ़ने का था, ये परमेश्वर हमें महिमामय बनाएगा, जैसे हमारी शोभा को बढ़ाएगा, ऐसे गुलाब की तरह बढ़ाएगा, लेबनान के देवदार की तरह बढ़ाएगा। दुनिया देखेंगे हालेलुया, यही वो परमेश्वर है, और परमेश्वर अधिक महिमा पाएगा। आगे बढ़ता, जितना आगे बढ़ सकता हम दिखता है उसका 32 में पढ़ता, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। इफ गॉड इज ग्लोरिफाइड इन हिम, God will also glorify him in himself and glorify him at once. देर नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। If God the Father is glorified because of the church, He will lose no time in glorifying the church. Hallelujah, hallelujah. जब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर महिमा पाता, तब परमेश्वर कलीसिया को ऐसा महिमामय बनाएगा, शोभामय बनाएगा, देर नहीं करेगा। आमेन। हम आगे बढ़ता। What a glorious assurance that we receive from the word. उसका 17 अध्याय में चला जाता, पहले 5 वचन पढ़ने। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर की पुत्र भी तेरी महिमा करे। Hallelujah. When Jesus had thus spoken, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Hallelujah. Not to walk proudly, not to speak highly of me, but rather to glorify God, to be a matching bride to the Son of God. He is the desire of the bride. Hallelujah. दुल्हन के लिए योग्य दुल्हन बनने का आग्रह कलीसिया का है, लेकिन यहाँ पुत्र को ऐसा आग्रह है, पिता के योग्य पुत्र बनना है। हालेलुया। मुझको महिमा दे ताकि तेरा नाम अधिक महिमा पाए। Will that be my prayer today? Glorify me, O Lord. Let me behold more of your glory. Let me reflect more of it and more of it and more of it. अधिक महिमा मुझे दिखा प्रभु, ताकि मैं अधिक महिमा प्रतिबिंबित करूंगा, तुम अधिक महिमा पाएगा। आमेन, आमेन। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। It is your good pleasure that he gives eternal life to everyone whom you have given to him. And this is eternal life, that they know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. और अनंत जीवन यह है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना, जिसे तूने भेजा है। जो कोई तूने मुझे करने को दिया था, उसे मैंने पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. How to glorify the Father? By doing what He has asked us to do. पुत्र कहते पिता परमेश्वर को महिमा देने की बात यह है, सिर्फ धन्यवाद की बलि चढ़ाना सिर्फ नहीं है, साथ साथ हालेलुया, जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा है, वो उद्देश्य को पूरा करना, उसका हित को मेरे जीवन में पूरा करना, उसके हित के अनुसार कदम बढ़ाना, उसके हित के अनुसार कार्य करना, उसके हित के अनुसार मेरा चाल चलन हो। Hallelujah. That's the way to glorify God. Doing His blessed will in my life, to walk according to His counsel. Hallelujah. Whereby I will glorify God. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. अभी पूर्णता में मुझे महिमा दे प्रभु, पूर्णता में तेरी महिमा को मैं प्रतिबिंबित करना चाहता। वो क्रूस पर परमेश्वर की महिमा पूर्णता में प्रकट होगी, जैसा वो कुकर्मी कहेगा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, तू उद्धारक है, तू राज करने के लिए आएगा।
on the cross, the glory of God the Father will be revealed in its fullest. Hallelujah. For that wicked man, that sinner, that thief, to say, hallelujah, to cry to Jesus saying, I know that you will come back to establish your kingdom, to rule and reign you will come. Remember me. Hallelujah. Itna hi nahi. The Roman soldier would also confess, truly you are the Son of God. हालेलुया. रोमा गवर्नमेंट के जो सूबेदार है वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहेगा तू सचमुच परमेश्वर का पुत्री. पूर्ण महिमा. आमेन. Even when he gave his life, even when he laid down his life, he glorified the Father and the Father glorified him. Amen. पुत्र को पिता परमेश्वर ने महिमा दिया और जिसके द्वारा पिता परमेश्वर ने महिमा पाया. उसका 24वां वचन पढ़ते हैं. हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तुमने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा. फादर, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me, because you loved me before the foundation of the world. पुत्र कहता मेरे हृदय का आग्रह, यह अंतिम अभिलाषा सुन ले पिताजी. मेरा आग्रह है कि ये लोग मेरे संतान मेरे संग रहे स्वर्ग में और वो मेरी महिमा को पूर्णता बिल्कुल करीब से देख पाए. हालेलुया. क्योंकि तूने मुझसे अनादि से प्यार किया. Because you loved me from eternity without beginning. Grant unto me, O Lord, that this my children may be seated with me in heaven, to behold my full glory. We shall behold him in all his beauty. इसलिए हम यूनानी में पढ़ते हैं, तुम तुम्हारे आंखों से राज्य को उसके पूरा महिमा और खूबसूरती में देखोगे. You shall behold your king in all his glory. We shall behold his glory. Oh, that will be glory for me. वो मेरे लिए महिमा का कारण बनेगी. When by his grace I shall look on his face. उसकी अद्भुत कृपा के कारण जब मैं उसका मुख का दर्शन पाऊंगा, वो महिमामय होगी. It shall be glory for me. That is God's desire concerning you and me. That is God's plan for you and me. मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की योजना वो है. मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर की इच्छा वो है. मैं आगे बढ़ता, हम प्रेरितों को पुस्तक में चले जाता. We move on to the Acts of the Apostles, the book of the Acts of the Apostles. 7वां अध्याय में जाता, दूसरा वचन पढ़ता. 7:2. ये भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया. Look at this. Stephen said, brothers and sisters, brothers and fathers, hear me. The God of glory appeared to our father Abraham when he was in Mesopotamia before he lived in Haran. ये उत्पत्ति पुस्तक में हमें इतना अच्छे से पता नहीं चलता है, लेकिन हम बड़े ध्यान से पढ़े थे. हम पढ़ते थे, हम पढ़ता है कि God had told Abraham to leave his household and his country. When he was in Haran, it is mentioned of him, God had told him. तो वहां लिखा है परमेश्वर ने उनको बताया था. कब बताया था? मेसोपोटामिया में ही ये दर्शन दिया था. किसने ये दर्शन दिया? तेजोमय परमेश्वर ने. इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर निकल कर आया. अब हमें पता चलता वो मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति को बेचने वाला था, उनका व्यापार वो था. They were sculptors of various pagan idols. That was their business, selling them. They were rich. But he beheld the glory of God, the one who spoke to him. तेजोमय परमेश्वर ने उससे बात किया. Amen. This God is none like
the other gods. उसने जो मूर्तियों को बनाता था, जो बेचता था, उसके समान नहीं था तेजोमय परमेश्वर. The one who has beheld his glory will leave everything behind, hallelujah, and will follow him at his command. जो परमेश्वर की महिमा को देखा है, महिमा की वाणी को सुना है, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो जाएंगे, जैसे अब्राहम ने किया. हम भी महिमा का दर्शक है. We are the witnesses who had beheld his glory. हम ऐसे 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 उसके दास लोग, उसके गवाह लोग, जिन्होंने उसके महिमा का दर्शन पाया है. हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम में. आमीन आमीन. उसके बाद हम रोमियो में चले जाता. रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय से हम 23 पढ़ता. इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. For all have sinned and fall short of the glory of God. यही हुआ हमारे साथ. जो हमें नष्ट हुआ वो ये है, परमेश्वर की महिमा. पाप भयंकर है. Sin is so cruel. It robs us of our glory, steals away the glory of God from on us. हमारे मुंह से, हमारे चेहरे से परमेश्वर की महिमा को पाप छीन लेता है. हमारे पितरों के साथ ये हुआ, हमारे साथ ना हो. हमारे साथ हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमें धार्मिकता का वस्त्र से अलंकृत किया है. But God has clothed us with the robe of righteousness. Hallelujah. Hallelujah. That we may walk in His glory gloriously. महिमामय जीवन हम बिताए, क्योंकि प्रभु ने हमें पहनाया है. मैं आगे बढ़ता, 5वें अध्याय में चले आता, उसका दूसरा वचन पढ़ता. 2nd verse of 5th chapter. उसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें. Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand now. We rejoice in hope of the glory of God. ये स्वर्गीय आशा में हम आनंदित बने रहते हैं. हम उसकी महिमा पूर्णता में देखेंगे. We shall also be so glorified that we may be able to behold the fullest of His glory. His glory in His fullest from the nearest. Amen. हम भी ऐसा महिमा से धारण किया जाएगा कि हम उसके बिल्कुल निकट से उसकी महिमा पूर्णता में देख सकेंगे. वो आशा में हम बने रहते हैं. हालेलुया. इसके लिए हमें ये पहुंच दिया गया है. That we have access, we have obtained this access. Amen. जैसा मूसा ने पर्वत की चोटी पर उसकी महिमा के झलक में आके बैठा. We will stand before His glorious throne because we have been given grace, we have been given access. हमने प्रवेश पाया है. Hallelujah. That we may access the throne of His grace. Amen. With this hope burning within us, that we will behold His glory in His fullest. परिपूर्ण महिमा के साथ हम उसको देखेंगे. हालेलुया. स्वर्गीय आशा हमें जीवित रहे. दिस इज द ब्लेस्ड लिविंग होप इन अस. 8वां अध्याय 3रा वचन. फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी. Those whom He predestined He also called, and those whom He called He also justified, and those whom He justified He also glorified. Hallelujah. प्रभु ने ये बात किया हमारे लिए. In the eyes of God, we have not only been called, we have not only been predestined. हम पहले से ठहराए हुआ सिर्फ नहीं है, हम सिर्फ बुलाए हुए लोग सिर्फ नहीं है, हम सिर्फ धर्मी ठहराए हुए लोग नहीं है. हमें प्रभु ने महिमा भी दी है. हालेलुया. We are not those who are predestined. We are not just those who are called. We are not just those who are justified, but those whom
he also glorified. प्रभु ने पूरे महिमा से हमें धारण किया, क्योंकि यीशु क्रिस्त जो हमारा सर है, वो परमेश्वर की संपूर्ण महिमा लेकर हालेलुया हमारा उद्धार का कर्ता बना है. The captain of salvation is full of God's glory, and he is the head of the church. Amen. We live with this blessed hope, and we know, we have this assurance that we have been gloriously glorified. महिमा के साथ महिमामय किया गया है. It has not yet been exhibited before the world. पूर्ण रूप में अभी तक वो प्रकाशित नहीं किया गया है. हम आगे बढ़ता उसका 11वां अध्याय का 36 पढ़ता. क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे. From him and through him and to him are all things. To him be glory forever and ever. हमारा चुन लिए जाना, हमारा बुलाया जाना, हमारा धर्मी ठहराया जाना और हमारे महिमामय, हमें महिमामय करने वाला, सारी बात उसके लिए है, उसकी ओर से है. हालेलुया. और उसी के द्वारा है. Our election, our calling, our justification and our glorification is all through him, for him and by him. उसके लिए है, उसके द्वारा है. I'm sincerely sorry, I'm very sorry. माफ करना. उसके लिए है, ये महिमा उसके लिए है. महिमा उसको मिलते रहे, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे. आमीन और आमीन. That is our heart's cry today. Amen. हमारे कार्य उसकी महिमा बढ़ते जाए, अर्थात उसकी महिमा का ज्ञान, उसकी महिमा का प्रदर्शन बढ़ते जाए. His glory doesn't increase. Hallelujah, but the revelation of his glory will increase. Amen. हम आगे बढ़ते हैं. पहली कुरिन्थी की पुस्तक में आता 10 अध्याय से एक वचन पढ़ते हैं. 10 अध्याय के 31 पढ़ते हैं. इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो. That is the admonition, the exhortation of the word. परमेश्वर के वचन से हम ये निर्देश को पाते हैं कि जो भी तुम करो, do all to the glory of God, even by eating and drinking. The Spirit insists that all that I do may be to glorify God. That is a tall expectation. बड़ी ऊंचाई का एक तमन्ना है परमेश्वर का, लेकिन हमसे वो ये उम्मीद रखता है that we will be for his glory, that his glory may be revealed more and more, that more glory will be ascribed to him. ज्यादा महिमा वो पाए, ज्यादा महिमा प्रकाशित किए जाए, उसके लिए मेरा जीवन ऐसे बने. The glory I receive from him and I keep reflecting it. ये महिमा में उससे ही पाते हैं, उसके द्वारा ही है और ये उसके लिए है. I reflect it. Amen. I will glorify him with my life. Hallelujah. हम आगे बढ़ते हैं. पहली कुरिन्थी का ही 15 अध्याय से एक वचन पढ़ते हैं. 15 अध्याय का 43 पढ़ता, 43. वो अनादर के साथ बोया जाता, तेज के साथ जी उठता है, निर्भरता के साथ बोया जाता, सामर्थ्य के साथ जी उठता है. It is sown in dishonor, it's raised in glory. It's sown in weakness, it's raised in power. हम पढ़ते हैं, हम जीवन पाया है ऐसे अविनाशी बीज के कारण. We have been born again because of the imperishable seed. Hallelujah.
वो कैसा बोया गया हमने देखा क्रूस पर। That seed was sown on the cross and God was highly glorified because of the cross. Amen. हमने देखा सूली पर से पुत्र का आवाज सूली उठाने से पहले ही, और परमेश्वर पिता अत्यधिक महिमा पाया। हालेलुया। लेकिन वो निंदित होकर पीड़ा सहकर बोया गया था। परमेश्वर पिता महिमा पाया जरूर, लेकिन वो निंदित हुआ, पीड़ित हुआ। लेकिन उसके द्वारा जो जन्माया गया पेड़ हम हैं। We are the trees. Amen. Who are out of the same seed, that seed that was sown. Amen. And it will not be, the plant will not be like the seed. बीज के समान नहीं पेड़ दिखाई देता। बीज एक ब्राउन कलर का और एक काला रंग का छोटा सा चीज होता है, उसमें कोई खूबी नहीं है, लेकिन जब वो उगती है इतने शोभामय होती है। हालेलुया। हमारा देह भी ऐसा ही होगा। हमारे देह को महिमा के साथ जिलाया जाएगा। We will be so gloriously transformed. Amen. Unlike the seed which was broken and shattered, which was bloody on the cross. क्रूस पर ऐसे लहूलुहा कोई नजर उड़ाकर नहीं देखता, लेकिन वो बीज से उत्पन्न हुए हम ऐसे शोभायमान होंगे, बलवंत होंगे, सामर्थ्य होंगे, महिमामय होंगे। We shall be gloriously transformed and resurrected. Hallelujah. We shall be to the praise of His full glory. Amen. मैं आगे बढ़ता, मैं दूसरी कोरिन्थी में जाना है, तीसरा अध्याय से पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। I'm afraid you to read a lot. 7 से 11 तक पढ़ता। यदि मृत्यु की वो वाचा इसके अक्षर पत्थरों पर खोदे हुए थे, यहां तक तेजोमय हुई, मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटती जाती थी, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। We know this. The ministry of death. Why it is called the ministry of death? We know. वो मृत्यु की वाचा ऐसा कहता है कि उसका पालन करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल था, और वो हमें आपत्ति विपत्ति से बचाने के लिए दिया गया था। उसके कारण उसका पालन नहीं कर सका, इसके लिए लोग मिट गए थे। People perished because they could not obey the commandment. लेकिन वो महिमामय था। It was glorious, which caused the face of Moses to shine. Of course, it was a decreasing glory, yet people couldn't look at his face when his face was shining. ये बात हम पढ़ते हैं। वो मृत्यु का वाचा इसलिए कहता है कि वो वाचा न पालने के कारण अनेक लोगों का मृत्यु हुआ, मिट गए थे, लेकिन वो भी महिमामय थी, जिसके कारण मूसा का चेहरा चमकता था। घटने वाली महिमा जरूर था, फिर भी लोग उसका चेहरा नहीं देख सका। और ये जीवन देने वाली व्यवस्था, हालेलुया। बट दिस मिनिस्ट्री ऑफ लाइफ, कहता है, will not the ministry of the spirit have even more glory? ये आत्मिक जो सेवा है, आत्मा की जो वाचा है, वो अधिक तेजोमय नहीं होगा क्या? All that we have seen in the Old Testament is but a poor shadow of the glory of the brilliance to be exhibited. यूनानी में हमने जितने भी देखा, वो महिमा सिर्फ एक झलक है। It's only a sample. दिखाते हैं प्रकट होने वाली महिमा, पूर्णता में प्रकट होने वाली परमेश्वर की महिमा के एक झलक वहां दिखाई दिया। ये दोषी ठहराने वाली वचन थे चोमय थी। When the ministry of condemnation was glorious, the ministry of righteousness will be much more glorious. Hallelujah. ऐसे दोष आरोप करने वाली जो था, वो वाचा इतने तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा कितने तेजोमय होगा। हालेलुया। वो जो जितना तेजोमय था, वो भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय नहीं ठहरा। Indeed, in this case, what once had glory has come to have no glory at all because of the glory that surpasses it. बात हम समझता है, नई वाचा जो आत्मिक वाचा है, उसके कारण जो महिमा प्रकट होने वाली है, हालेलुया, उसके सामने पहले जो भी महिमा प्रकट किया गया वो कुछ भी नहीं है, वो महिमा ही नहीं रहा।
Amen. It was no glory compared to the glory yet to be revealed. It is no glory compared to the glory that we have been robed with. Hallelujah, robed in. Hallelujah. प्रभु ने हमें जो पहनाया है वो महिमा के सामने, प्रभु ने जो मुकुट पहनाया है वो मुकुट के सामने, the crown of glory that the Lord has set on our heads. Hallelujah. In comparison, the earlier glory, the former glory amounted to nothing and not. वो कुछ भी नहीं था, उसका कोई महिमा नहीं था इस सकता, क्योंकि वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगा. Hallelujah. The decreasing glory was so glorious. How much more will the permanent glory, hallelujah, will shine forth in all its brilliance. Hallelujah. इस पवित्र शास्त्र हमें निर्णय दिलाता है, आश्वासन देता है. उसका 18 वचन में हम पढ़ते हैं बहुत मशहूर भाग, परंतु जब हम सब उसके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं. We all with unveiled face behold in the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another. Hallelujah. This comes from the Lord who is the Spirit. जो पवित्र आत्मा परमेश्वर है उसके द्वारा हम भी सारे पर्दा हटाकर ये महिमा के सामने अपने आप को खड़ा रखेंगे, दर्पण के समान हम उसको प्रतिबिंबित करते रहेंगे. Oh, like a true mirror, we will also, hallelujah, keep reflecting His glory. Hallelujah. Having got rid of all our veils, all our coverings, hallelujah, will stand before Him just as we are. Hallelujah, and start reflecting His glory, and our glory will increase. Hallelujah, we will grow from glory to glory till we attain to the full glory of the Son of God. Hallelujah, परमेश्वर के पुत्र के महिमा पूर्णता हमें जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक हम ये प्रतिबिंबित करते रहेंगे. Hallelujah, we will receive glory from Him and we will start reflecting His glory, ascribing more glory to Him. Hallelujah, ज्यादा महिमा उसको देते रहेंगे. ये पवित्र आत्मा की सहायता से होगी. आमीन और आमीन. उसका 14 अध्याय से 16-17 पढ़ता. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता तभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. We do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. We are not losing heart, क्योंकि हमारे बाहरी शरीर में कमजोरी है, बीमारी है, तकलीफ है, लेकिन हम प्रतिदिन भीतरी मनुष्यत्व में नया होता जा रहा. But our inner self, our inner being is renewed day by day. Hallelujah. For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है. Hallelujah. The glory to be revealed in us and through us, hallelujah, will far outweigh the sufferings and the miseries that we go through today. जो क्लेश और दुख, जो संकट और निंदा हम भोगते हैं, सत्य है, वो तो कुछ भी नहीं है प्रकट होने वाली महिमा के सामने. इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते हैं. Hallelujah. We do not frustrate ourselves. हम नाराज नहीं होते, हम ऐसे जीवित आशा में बने रहते हैं. Hallelujah. We will keep this flame of hope burning bright within us. Hallelujah. We will keep it a flame. ये आशा को हम बुझने नहीं देगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. अभी हमें अति शीघ्र कुछ वचन पढ़कर खत्म करना है. हमें सिर्फ पढ़ना है. एफेसियों में जाता है, पहले अध्याय से पढ़ता 12वां वचन. एफेसियंस चैप्टर 1:12 वहां में डॉट डाला है, उसका मतलब उसका आगे पीछे से पढ़ना है. हमारे पास समय नहीं होगा, मुझे बताता है, इसके लिए डॉट डाल के रखा कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. परमेश्वर की इच्छा यह है, उन्होंने जो भी हमारे साथ किया वो सब आप पढ़ सकते हैं. इतना कृपा बरसाया, इतना ऊंचा बुलाहट से हमें बुलाया, हमें अलग कर दिए. सारे एक उद्देश्य से हैं कि दैट वी माइट बी टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी. हालेलुया. हम उसकी महिमा की स्तुति के कारण बन जाएं. दैट इज हिज डिजायर. हम पीछे पढ़ेंगे तो हम और एक बार ये पढ़ेंगे 14 वचन के नीचे भी वही हम पढ़ते हैं, टू द प्रेज ऑफ हिज ग्लोरी. हालेलुया.
We will inherit the guaranteed possessions. हालेलुया, मेरे लिए जो मीरास उसने रखा है वो सारी चीज हम पाएंगे उसकी महिमा की स्तुति के कारण। हालेलुया, सारे अनुग्रह उसकी महिमा बढ़ाने के लिए है। हालेलुया, उसकी महिमा ज्यादा और ज्यादा प्रकाशित करने के लिए। Every blessing upon us, hallelujah, everything that the Lord has blessed us with is to glorify God. Amen. हम फिलिपियों में चले जाता, फिलिपियंस पहला अध्याय का 11 वचन पढ़ता। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिसे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। Be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Hallelujah. He was not just a seed. Amen. He is the true vine. And He is the good olive. When we abide in Him, we will also bear fruit, much fruit, abundantly. Hallelujah. हम भी अधिक फलवंत होंगे ये दाखलता में रहकर, ये सही जैतून वृक्ष में बने रहकर हम भी फलवंत होंगे, अधिक से अधिक फल लेकर आएंगे, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। हालेलुया, टू द ग्लोरी एंड प्रेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो भी अनुग्रह हमें दिया है, जो वरदान दिया है, जो देते रहता है, हालेलुया, सब कुछ उसकी महिमा की स्तुति के लिए है। ऐसे हम वहां से पढ़ते हैं। उसको दूसरे अध्याय का 9 से 11 हम पढ़ते हैं। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया वो सब नामों के श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। The whole world will be forced to confess and acclaim that Jesus indeed is the King of glory. हालेलुया, पूरी दुनिया को ये कहना पड़ेगा, उसके ऊपर ये निर्बंध आएगा, वो लोग सब घुटने टिकाएंगे, परमेश्वर पिता के महिमा के लिए चिल्ला चिल्ला कर ये कबूल करेंगे यीशु क्रिस्त ही परमेश्वर है। हालेलुया, हम वो दिन का इंतजार नहीं करता, हमारे जीवन में अब परमेश्वर महिमा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, God will gain glory in my life and through my life. Hallelujah, through my family and my congregation, through your life and your congregations. Hallelujah, परमेश्वर महिमा पाएगा। परमेश्वर की स्तुति के लिए हर एक को एक दिन तो बोलना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम उसको महिमा चढ़ाते, महिमा की बलि चढ़ाते, स्तुति बलि चढ़ाते। हम फिलिपियों के 3 अध्याय का 21 पढ़ते हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा हम सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। Hallelujah. He will transform our lowly bodies to be like His glorious body. Hallelujah. ये आशा है जीवित आशा। He will transform us. The lowly bodies of ours, these not so attractive bodies of ours, these weak bodies of ours, hallelujah, will be so gloriously transformed, hallelujah, to be matching with His Son. हम दुल्हा के तुल्य दुल्हा बनेंगे। hallelujah. We shall be a bride worthy of the bridegroom. hallelujah, the most fitting match. amen. हमारा ये देह का रूपांतर होगा, महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यीशु क्रिस्त के महिमा के देह के अनुकूल ये बन जाएगा। पर कुलुसियों की पत्रिका 1 अध्याय का 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस वेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुझ में रहता है। To them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of His mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Hallelujah, that is the culmination. Hallelujah, प्रभु कहता तो संदेह नहीं करोगे, दुनिया के सामने ये स्वर्गीय ज्ञान प्रकाशित करने के लिए कलीसिया को मैंने चुन लिया है। Church will reveal this glorious fact to the whole world. Hallelujah, that we have Christ in us, who gives us this hope of glory.
Hallelujah. Who gives us the assurance that I will be glorified and transformed. यीशु क्रिस्त मुझ में वास कर कर वही मेरी आशा है. मेरी आशा एक भावना नहीं है. It's not just a feeling, it's a person. My hope, my blessed hope is a person who keeps assuring me that I will be fully glorified. My glory will be fully revealed. I will be transformed so as to match His glory. Hallelujah. एक मनुष्य है ये आशा, ये जीवित आशा एक मनुष्य है, एक भावना नहीं है. वो मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, मेरा दुल्हा मुझ में वास कर कर, पवित्र आत्मा के रूप में वास कर कर मुझे ये यकीन दिलाता है कि मैं महिमामय होगा, पूर्णता में महिमा पाऊंगा, मेरा पूरा रूपांतर होगा. यीशु के नाम में आमीन आमीन. उसको दूसरे अध्याय का उसका तीसरा अध्याय का 4 पद तक. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किया जाओगे. When Christ who is your life appears, you will also appear with Him in glory. Perfect match we shall be. When He appears in glory, we will also appear in glory. Oh, hallelujah. In heavenly body, स्वर्गीय शरीर में स्वर्गीय महिमा पूर्णता में प्राप्त कर कर. Hallelujah. Made for each other we shall be. Amen. एक दूसरे के लिए हम हैं. उसकी महिमा जो है वो मुझसे प्रतिबिंबित होता और मेरी महिमा से वो अधिक महिमा पाता. His glory gets reflected of me, and because of my glory, He receives more glory. He gains more glory and adoration. Amen. That's the heavenly mystery. हम दूसरी थिस्सलुनी में आता. दूसरी थिस्सलुनी में आकर उसका पहला अध्याय का 10वां वचन पढ़ता. यह उस दिन होगा जब वो अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा. When He comes on that day to be glorified in His saints. He is not seeking glory from the angels. He shall be glorified in His saints. दूतों के द्वारा महिमा पाने वाली बात नहीं है, उसके लिए नहीं आता. उसके संतों के द्वारा महिमा और स्तुति प्रशंसा. Hallelujah. That is what He is going to come for. That is what He is going to appear for. वो दोबारा प्रत्यक्ष होता उसके लिए. पहले आया हमें महिमा देने के लिए, हमें महिमा का दर्शन देने के लिए. अब हमारे द्वारा अधिक महिमा प्रकाशित करने के लिए वो आता है. Hallelujah. He shall be glorified in His saints and He is coming for that. इतना ही नहीं, साथ साथ हमें यह भी पढ़ना, दूसरे अध्याय का 14 पढ़ना है. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करें. To this He called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. अभी पहले कहता हमारे द्वारा महिमा पाने के लिए वो आता, लेकिन वचन ये भी हमें यकीन दिलाता उसने हमें बुलाया, अलग कर दिया कि हम उसकी महिमा को प्राप्त करें. Hallelujah. None will be found better than the other or worse than the other. एक दूसरे से कम नहीं होगा. हम उसकी महिमा को पूर्णता में प्राप्त करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें अलग कर दिया है, और वो हमारे कारण पूर्णता में उसकी महिमा को प्रकटित करेगा. पूरा महिमा वो प्राप्त करेंगे. समाप्त करने से पहले हम अंतिम पुस्तक में चले जाता, 14 अध्याय का 11 पढ़ता. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4th chapter, बुक ऑफ रेवलेशन 11th verse. हमारे प्रभु और परमेश्वर तो ये महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य हैं. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power. Hallelujah. आदर और महिमा पाने के लिए हमें सामर्थ्य पाने के लिए योग्य पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर है, और वो पवित्र आत्मा में है. In the Spirit of the Lord. Amen. God the Father and God the Son are worthy to receive glory and honor. पुत्र के विषय में कहता तो भी मैं कहूंगा, पहले हमने देखा पिता के विषय में ये कहता. हालेलुया. महिमा प्राप्त करने के लिए अभी पिता के विषय में, उसके बाद में हम पुत्र के विषय में भी पढ़ेंगे. महिमा और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए तुम ही योग्य है. यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स
By your will they existed and were created. Hallelujah. सब वस्तुओं की सृजाई तूने किया, तेरी ही इच्छा से थी वो सृजी हुई। हमने देखा उसकी सारी सृष्टि उसको महिमा देती। हम क्यों पीछे हटेंगे? हम ज्यादा महिमा देंगे क्योंकि हम उसके रूप सादृश्य में से जाया गया। The whole of his creation gives him glory and praises him. Much more shall we, because we have been created in the likeness and image of God. Hallelujah. वो योग्य है। हम उसका 21वां अध्याय में नजर डालता हूं। 21वां अध्याय का 23वां वचन पढ़ता हूं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है। मेमना उसका दीपक है। The city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light. Amen. And its lamp is the Lamb. Hallelujah. वहां का दीपक मेमना है और परमेश्वर के तेज से स्वर्ग इतने शोभायमान है। Heaven is so brilliantly illuminated, so gloriously lighted because of the glory of God. Such is the glory of God. पूरे स्वर्ग जो अगम्य ज्योति में डूब पड़ा है, the whole of heaven, amen, which is in the unapproachable light, such brilliant light, hallelujah, is lighted by the glory of God. परमेश्वर की महिमा है। और वो कहां से महिमा निकलती है? ये ज्योति कहां से? वो दीपक से। amen. Its lamp is the lamb. Hallelujah. मेमना उसका दीपक है। Hallelujah. वो वचन है, वचन हमारा दीपक है। स्वर्ग को इतना ज्योतिर्मय करने वाली महिमा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उसकी महिमा उससे ही प्राप्त कर कर उसको प्रतिबिंबित करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, ताकि पूर्णता में वो महिमा प्रकट हो जाए। God has called us to receive glory from him and to keep reflecting it, so that the fullness of his glory will be revealed in and through us. In Jesus' name, amen. आइए हम अपने आप को सौंप देते हैं, प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे पिता माता, तूने हमें बुलाया, तेरे नाम की महिमा के लिए बुलाया, तेरी महिमा की स्तुति के लिए बुलाया, पूर्णता में हम तेरी महिमा पाए उसके लिए बुलाया। आदि से तू तेरे जन को ये प्रकट करके आया। You have been revealing this fact to your children, even from the days of old, speaking to them from the glory. महिमा से तू उनसे बात करता और वो लोग जीवित रहा। हम भी प्रभु तेरे वचन के कारण जीवित रखेंगे। मेरे जीवन से तू महिमा पाए, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे कलीसिया के द्वारा, मेरे लोगों के द्वारा तू अधिक और अधिक महिमा पाए। ये जीवन तेरी महिमा की स्तुति के कारण बने। प्रभु मेरी प्रार्थना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा के कारण ये होगा, इसे तेरा वचन कहता। और तू जीवित आशा मुझ में बने रहता, ये महिमा की आशा दिलाते हुए, यकीन दिलाते हुए, giving me the assurance of this full glory to be revealed. You abide within me, O Master, the living hope. I surrender myself. और एक बार मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देता। ये जीवित आशा जो यीशु क्रिस्त मुझ में है, पवित्र आत्मा के रूप में है, मैं यकीन दिलाता महिमा पूर्णता में प्रकट होगी। Oh, that will be glory for me. वो मेरे लिए महिमामय होगी। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुतायत से अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए हमने प्रार्थना करके आया और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, उन सबों के साथ, हमारे प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के, दुनिया भर के ऐसे लाखों लोगों के साथ जो दुष्संकट से और कोविड-19 महामारी के कारण तड़प रहा है, और परमेश्वर के सेवकों के साथ, खास कर पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन और आमीन।
धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत से आशीर्वादित करें, आपके संग निरंतर बने रहे, हर जरूरत को पूरा करें, स्वर्गीय शांति दे, आनंदित करे, हिम्मत दे, चंगा करे, सुरक्षित और तंदुरुस्त रखा करे, यीशु के नाम में आमीन। May the gracious Lord be with you always, meeting all your needs, supplying all your needs, healing you, comforting you, strengthening you, empowering you, keeping you safe and sound. Amen. मैं हर एक को एक अति सुंदर और धन्य प्रभु दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। I wish you all a beautiful, a glorious and a blessed Lord's Day. Amen. God bless.